गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग तृतीय, विषय संस्कृत। बच्चों, आज मैं जो पाठ में पढ़ा चुकी हूँ, चैप्टर जो आपका 4 है, जिसका शीर्षक की करण कारका है, इसका अध्ययन तो मैंने करवा दिया, उसे मैंने पढ़ा दिया है आपको। आइए आज मैं इसके अभ्यास कार्य को मैं देखती हूँ, इसके अभ्यास कार्यों को मैं करवाऊंगी। अभ्यास कार्य में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी के उत्तर को मैं बारी बारी से आपको बताऊंगी। अभ्यास कार्य में दिए गए प्रश्नों को करने से पहले मैं आज आपको इस चैप्टर में जो शब्दार्थ दिए गए हैं, जिसको कि मैं चैप्टर पढ़ाने से पहले ही पढ़ा देती हूँ, उसे भी मैं अभ्यास कार्य में भी मैं करवाना चाहती हूँ, ताकि जितने भी संस्कृत शब्द हैं उसके हिंदी अर्थों को आप भली प्रकार से जान सकें और उसे उच्चारण के साथ पढ़ें एवं लिखें, जिससे आप उस शब्द के अर्थ को समझ पाएंगे एवं जो वाक्य बनाएंगे वो आपका वाक्य जो है वो शुद्ध बन पाएगा। जो भी प्रश्न आपको एग्जाम में दिए जाते हैं उसका जब उत्तर आप लिखते हैं तो सही उच्चारण न होने के, नहीं समझ के कारण जो आप उतना प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उतना जो आप नहीं लिखते हैं, इस वजह से बहुत से जो वाक्य है उसमें बहुत से शब्द में अशुद्धि रहती है। उस वाक्य को आप, उस शब्द को आप लिखते हैं तो बहुत सा शब्द अशुद्ध रहता है। आप यदि इसे बार बार याद करके इस शब्दों को, संस्कृत के शब्दों को हिंदी अर्थ के साथ उसे याद करेंगे और उसे लिखेंगे, तो जब आप इसका वाक्य बनाएंगे, जो प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, तो वो भी शुद्ध होगा। और इसमें जो भी दिया, आपके चैप्टर में जो भी कहानी दी रहती है या जो भी कुछ दिया रहता है, उसके वाक्य के, उसके अर्थों को आप समझ पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले शब्दार्थ को याद करना, उसके संस्कृत उच्चारण के साथ, हिंदी अर्थ के साथ उसको याद करना एवं लिखना बहुत ही जरूरी है। आइए आज मैं उन्हीं शब्दार्थ को अपनी जो कॉपी में लिखकर आपको उच्चारण के साथ बताऊंगी, ताकि आप भी जो आप अभ्यास कार्य कर, HW का जो आप क्वेश्चन आंसर के लिए कॉपी बनाते हैं, HW का जो वर्क बनाते हैं, तो सबसे पहले उसमें आपको शब्दार्थ लिखना है। सभी बच्चे जब HW बनाएंगे तो सबसे पहले आपको शब्दार्थ को लिखना जरूरी होगा। सभी बच्चे सब पहले शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद जो आपके अभ्यास कार्य में जो प्रश्न दिए रहते हैं वो प्रश्न को उत्तर के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम आपको शब्दार्थ उच्चारण के साथ, संस्कृत शब्द के उच्चारण के साथ, हिंदी अर्थ के साथ मैं शब्दार्थ को बताऊंगी और आप सभी बच्चे भी उसे लिखेंगे, लिखकर उसे बोलकर, उच्चारण के साथ बोलकर फिर लिखेंगे, हिंदी अर्थ के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम आपको बारी बारी से उन सभी शब्दों को उनके अर्थ के साथ, हिंदी अर्थ के साथ पढ़कर और लिखकर बताती हूँ। आपका जो पाठ है 4, जैसे कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, और उसका शीर्षक है करण कारका। इसको तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, अब इसके अभ्यास कार्य को करना है बारी बारी से। इस अभ्यास कार्य में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, चाहे वो प्रश्नों के उत्तर लिखना है या वाक्य बनाकर लिखना हो या संस्कृत हिंदी का अनुवाद हो, जो भी हो, उन सभी को कार्यों को मैं बारी बारी से आपको नोटबुक पर अपनी कॉपी पे करके बताऊंगी। आप सभी बच्चे उसे वीडियो के माध्यम से उसे देखेंगे और उसे भी आप भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। आइए सबसे पहले इन अभ्यास कार्य में दिए गए प्रश्न एवं उत्तर को करने से पहले इस शब्दार्थ को देखते हैं कि इसमें शब्दार्थ क्या क्या। आप भी इसी प्रकार से पहले शब्दार्थ लिखेंगे, फिर बारी बारी से जो भी प्रश्नों के उत्तर जो मैं लिखवाऊंगी उसे लिखेंगे। आइए देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ शोभना। शोभना का अर्थ होता है सुंदर। जलेन। जलेन का अर्थ होता है जल से। सिंचति। सिंचति का अर्थ होता है सींचता है। सुगंधितानि। सुगंधितानि का अर्थ होता है सुगंधित। मनोहराणि। मनोहराणि का अर्थ होता है
मन को हरण करने वाली। जनकेन सह, जनकेन सह का अर्थ होता है पिताजी के साथ। अश्वरथेन, अश्वरथेन का अर्थ होता है घोड़ा गाड़ी से। पादाभ्याम, पादाभ्याम का अर्थ होता है पैरों से। कंदुकेन, कंदुकेन का अर्थ होता है गेंद से। कर्णाभ्याम, कर्णाभ्याम का अर्थ होता है कानों से। वधिरः, वधिरः का अर्थ होता है बहरा। चरणैः, चरणैः का अर्थ होता है पैरों से। इतस्ततः, इतस्ततः का अर्थ होता है इधर उधर। प्रक्षाल्य, प्रक्षाल्य का अर्थ होता है धोकर। बच्चों, इस प्रकार से आप जब अपने चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर जब प्रारंभ करेंगे तो सर्वप्रथम आप इन शब्दार्थ को लिखेंगे। इस शब्दार्थ को लिखने के बाद ही आप जो आपका प्रश्न उत्तर जो आगे आएगा, जो जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए या खाली स्थानों को भरिए या फिर वाक्य बनाइए। जो बारी बारी से मैं लिखाऊंगी उस प्रश्न को लिखने से पहले, उस प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले आप इन शब्दार्थ को अवश्य लिखेंगे। आप सभी बच्चे भी इस शब्दार्थ के संस्कृत शब्द का जो उच्चारण के साथ उसको पढ़ेंगे, उसके हिंदी अर्थ को भी पढ़ेंगे एवं अपनी कॉपी में क्वेश्चन मतलब प्रश्न उत्तर से पहले, प्रश्न के उत्तर लिखने से पहले इसे लिखकर याद करेंगे। आगे के प्रश्न का उत्तर लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।